हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे तो आपके हिंदी के पेपर में मात्र एक दिन का समय बचा है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 20 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा जो कि आपको OMR शीट पर भरने होंगे। और ये प्रत्येक एक एक नंबर का क्वेश्चंस होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कितने नहीं। और आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाना है। और आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं आएगा उसका आंसर मैं वैसे तो मैं आपको सभी का बताऊंगा। जो भी आप क्वेश्चंस का आंसर नहीं आए उसे आप याद कर लें, क्योंकि वह आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत से ज़्यादा चांस है ये सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें हमें रचना बतानी है किसकी है। ठीक है, ये नासिकेतोपाख्यान, प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी। इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो है सुख सागर, मुंशी सदा सुखलाल जी की रचना है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की हमें रचना बतानी है। इसकी भी ऑप्शंस देख लेते हैं। रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान। तो इसका राइट आंसर है वो है नासिकेतोपाख्यान, संदल मिश्र की रचना है। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, शुक्ल युग की प्रमुख उपन्यासकार है। शुक्ल युग के हमें प्रमुख उपन्यासकार बताने। ऑप्शंस कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, पूर्ण सिंह, पृथ्वीराज। तो इसका राइट आंसर है वो है मुंशी प्रेमचंद। और आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये भी बताना है कि हमारे 20 में से कितने आपके आंसर सही निकले। ठीक है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आता है हमारा, शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक थे। ठीक, आलोचक थे पूछा गया हमसे। प्रेमचंद थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के, कि रामचंद्र शुक्ल थे, कि बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से प्रमुख नाटक लेखक है, नाट्य लेखक है, नाट्य लेखक में बताने हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऑप्शन से देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मैं भी तो देखूं कि आपकी कितने क्वेश्चंस आपको तैयार हैं, किस प्रकार की तैयारी चल रही है। केवल केवल आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही दिन बचा है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन आता है, दोहा किस छंद का विपरीत होता है। किस छंद का विपरीत होता है? चौपाई छंद का होता है, कि सवैया, कि सोरठा, कि रोला। किस छंद का उल्टा होता है? सोरठा छंद का उल्टा होता है कौन? दोहा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, त्यागपत्र रचनाकार है। त्यागपत्र के रचनाकार में बताने। ऑप्शंस कौन कौन से हैं देख लेते हैं। प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, हरिओम। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें हमें राइट ऑप्शन बताना है। कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और त्यागपत्र किस विधा पर आधारित रचना है? तो उपन्यास विधा पर। ठीक है, उपन्यास विधा पर आधारित यह रचना है। उसके बाद हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन आता है, चंद्रकांता रचना है, मतलब चंद्रकांता किसकी रचना है बताना है। लज्जाराम मेहता, देवी नंदन खत्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इससे हमें राइट आंसर बताना है। तो जिसका राइट आंसर है वो है देवकी नंद खत्री, इसका राइट आंसर है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन आता है, हिंदी की प्रथम मौलिक एकांकी है। इसकी हमें एकांकी बतानी है, हिंदी की प्रथम। कौन कौन से ऑप्शन देख देख लेते हैं। एक घूंट, ठीक है, नवरस, दीपदान, अंधी गली। जो उसका राइट आंसर है वो है एक घूंट। और एक घूंट यह किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की यह रचना है। और यह किस विधा पर आधारित है? तो यह नाटक विधा पर आधारित रचना है। कौन? एक घूंट।
ठीक, उसके बाद हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ज़्यादा, और ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो, तो आपको सभी क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आता है, समालोचना सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है, कि प्रेमचंद जी को कहा जाता है, कि भगवती चरण वर्मा को कहा जाता है? किनको कहा जाता है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नहीं, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा देख लेते हैं। उपमा अलंकार, की रूपक, की उत्प्रेक्षा, की यमक। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसका आंसर हमें आपको मैं बताता हूँ क्या है, रूपक अलंकार। ठीक है, उसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आता है, दशानन में समास है, कितने समास होते हैं, मतलब दशानन में कौन सा समास है ये पूछा गया है। अव्यय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, रामा पठति में लकार है, लकार बतानी है, कौन सी लकार है? लट लकार है, कि लन लकार है, कि लड लकार है, कि लोड लकार है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसमें आप या तो जो लकारें होती हैं, या तो आप फल के याद कर लें, या तो पट धातु पट के याद कर लें, इन दोनों में से कोई भी एक याद कर लें, तो आपके उसी के आधार पर, मतलब एक जैसे इसका पैटर्न होता है उसी का यहाँ पर फल की जगह पट आ जाएगा, अगर पट का याद कर लेंगे तो पट की जगह फल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या जाता है, 14 नंबर क्वेश्चन, अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। कौन कौन से ऑप्शन से देख लेते हैं। अनोखा, अनपूर्व, अवमान, अनूठा। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसका हमें आंसर बताना है, क्या होगा? अनोखा। ठीक है, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आता है, कर्म का तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द हमें बताना है। करने, कर्तव्य, काज, काम। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हमें बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो काम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, मात्रज्ञा में संधि है, संधि बतानी कौन सी है? वृद्धि संधि है, कि यड़ संधि है, कि अयादी संधि है, कि गुण संधि है? कौन सी संधि होती है? यड़ संधि होती है। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मातृधन, मातृधन आज्ञा। ठीक है, ये इसकी संधि विच्छेद होगी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, हिमाचल की पुकार रचना है, किसकी रचना है ये हमें बताना है। इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश भारती, जगमोहन सिंह, वियोगी हरि। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम आता है, कामायनी में सर्ग है, कौन सा सर्ग, मतलब कितने सर्ग होती हैं बताने हैं हमें। 12 होते हैं, कि 14 होते हैं, कि 15 होते हैं, कि 16 होते हैं? कितने होते हैं? 15 होते हैं। उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन आता है, ममता किसकी पुत्री है? ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है ही नहीं। फिर 20वां नंबर क्वेश्चन आता है, मंझन किस युग के कवि हैं? किस युग के कवि ये हमें बताना है। भक्ति काल के, कि रीति काल के, कि आदि काल के, कि आधुनिक काल के? किस काल के कवि हैं ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछे, जैसे आपको 20 नंबर का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप 20 लिख के डॉट का निशान बना के, ए है तो ए लिख दें, बी है तो बी लिख दें, सी है तो सी लिख दें। इस प्रकार से आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।